नमस्कार प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी मेंस की लोक प्रशासन सीरीज में आज हम अभिप्रेरणा का सिद्धांत या मोटिवेशन थ्योरी पढ़ेंगे। मोटिवेशन जैसे आपको पता ही है, आप सोचते हैं ना कि पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है यार, मन नहीं कर रहा है। तो मोटिवेशन वही चीज है, उसी का सिद्धांत क्या क्या होता है वो देखिएगा। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक तो अभिप्रेरणा सिद्धांत और दूसरा पिछले 2-3 सालों में इससे सवाल भी आए हैं। तो एक तो सीधा सीधा हम समझते हैं कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। आंतरिक मतलब होता है कि अंदर से वो चीज मन करना। जैसे कोई जाके नदी के किनारे जाके नदी को देख रहा है आराम से, तो वो करने की उसको क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मोटिवेशन है। कोई हैरी पॉटर नॉवेल पढ़ रहा है, ऐसे उसको एग्जाम में तो आना नहीं है, वो आंतरिक मोटिवेशन है वो करने का। दूसरा है आप आईपीएल देख रहे हैं, करने का क्या मोटिवेशन है, आंतरिक है ना। वो देख के, अब आप ड्रीम इलेवन में टीम बनाए तो उससे कोई फायदा मिलेगा, तो वो फिर बाह्य होता है। मतलब आप केवल अंदर से ना करें, उससे कोई कुछ और फायदा मिले। जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन हो सकता है कि मेरे को नौकरी मिलेगी। तो कुछ जब बाहर से मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं बाह्य मोटिवेशन का फैक्टर। जैसे आप एग्जाम पास इसलिए करें कि आपको पैसा मिला, आप किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, उससे आपको इनाम मिला, तो वो मोटिवेशन का जो फैक्टर होता है वो बाह्य होता है। आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग गली मोहल्ले में, तो जो आपस में खेलते हैं ना, बस खुश हो जाते हैं खेलने के लिए, वो होता है आंतरिक। पैसा लगा के जब खेलते हैं तो वो होता है बाह्य। तो ये दो इसके भाग हुए। अगला है कि इसकी दो प्रकार की थ्योरी है, एक तो ट्रेडिशनल थ्योरी है, पारंपरिक सिद्धांत। ये बोलता है कि मोटिवेशन क्यों आता है, इकोनॉमिक फैक्टर होता है। जैसे कोई भी संगठन है, आपको पता है कि लोक प्रशासन में हम जनरली बात करते हैं संगठन की। तो किसी भी संगठन में अगर आपको उनको मोटिवेट करना है तो आप पैसा बढ़ा दीजिए, सीधी सी चीज है ना। आप खुद कहीं अगर नौकरी करते होंगे, तो अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप थोड़ा ज्यादा काम करते हैं। तो एक इसमें आया आता है इकोनॉमिक फैक्टर, इससे जो संगठन में काम करने वाले कार्मिक होते हैं उनका मोटिवेशन बढ़ता है। एक और चीज कहलाती है, इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक। ये बच्चे लोग के साथ भी होती है। मतलब अगर कोई सही काम करता है तो उसको कैरेट दो, गाजर दो, मतलब उसको सम्मान दो, इनाम दो। और कोई काम नहीं करता तो उसको सजा दो, स्टिक मतलब छड़ी से मारो। जैसे बच्चा अच्छा पढ़ा, एग्जाम में पास, किसी परीक्षा में ज्यादा नंबर लाया, तो हम उसको बोलते हैं ले बेटा चॉकलेट ले। और खराब करता है तो फिर बोलते हैं मुर्गा बन। टीचर लोग भी यही करते हैं, कोई अच्छा पढ़ता है उसको बढ़िया बढ़िया सम्मान देते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, उसको ताली बजाते हैं उसके लिए। जो नहीं करता पकड़ के मारते हैं। मतलब हमारे जमाने में मारते थे, अभी तो वो भी बंद हो गया है। तो ये कैरेट एंड स्टिक है। आपके संगठन में क्या है, कोई अच्छा काम किया तो उसको बोनस मिलता है कि ये तुम्हारा पैसा, जो काम ढंग से नहीं किया उसका पैसा काट लेते हैं। ये कहलाती कैरेट एंड स्टिक। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है जो बताती है कि इस कारण सामान्यतः लोग मोटिवेट होते हैं। जो आपके एग्जाम में आया है वो आया है मोस्लो का हायरार्की ऑफ नीड। मोस्लो एक, क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बोले कि इंसान ना नीड के हिसाब से मोटिवेट होता है। मतलब ये समझिए, आपके सामने ये चित्र आपको जो दिख रहा है, इसमें बोलता है कि मोस्लो ये बोलता है कि इंसान धीरे धीरे से ऊपर बढ़ता है, उसकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से ऊपर बढ़ता है। तो मोस्लो आया, आप ये चित्र बना दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं बनाए तो नहीं मिलेगा। मोस्लो ये बोलता है कि सबसे पहली जो जरूरत होती है इंसान की, वो होती है फिजियोलॉजिकल, मतलब शारीरिक आवश्यकताएं। अब जो भी इंसान होता है तो वो शुरू में चाहता है कि उसके शरीर को आराम मिले। मतलब वो घर खरीदेगा, एसी खरीदेगा, कूलर खरीदेगा, वो मिलेगा तो उससे वो मोटिवेट होगा। समझ रहे हैं कि उसको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, अच्छा काम किया, कपड़े मिल गए, घर मिल गया, जूता मिल गया, तो उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। ये कहलाई शारीरिक। शारीरिक के बाद फिर वो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो फिर आता है अपनी सुरक्षा की जरूरतों पे, सिक्योरिटी नीड्स। मतलब वो चाहता है कि उसको सुरक्षा मिले, उसके परिवार को सुरक्षा मिले। तो अब जैसे देखोगे, जैसे मजदूर लोग हैं, वो क्या है, अभी शारीरिक नीड में ही है कि वो चाहते हैं कि उनके शरीर को खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, जूता मिल जाए। उसके बाद फिर वो आगे आते हैं सुरक्षा नीड। सुरक्षा मतलब फिर वो चाहते हैं कि ऐसी जगह घर हो कि परिवार अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे। जब आपकी, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले आप फिजियोलॉजिकल, फिर सुरक्षा,
अब आप आएंगे सोशल नीड पे। सामाजिक जरूरतें होती हैं इंसान की, क्योंकि उसको समाज में रहना है। जब सामाजिक भी पूरी हो जाती है तो फिर वो आता है स्टीम में। स्टीम मतलब होता है सम्मान। फिर इंसान क्या खोजता है? समाज में इज्जत, मतलब अब हमको चाहिए इज्जत, ठीक। और जब सम्मान भी मिल जाता है तो आखिरी जो पांचवा स्टेज है वो कहलाता है सेल्फ रियलाइजेशन। इसको बोल सकते हैं आत्म साक्षात्कार। मतलब फिर इंसान, वो जो आप पढ़े हैं ना कि फिर जंगल जाता है, मोक्ष का प्रयास करता है, तो ये पांचवी स्टेज है। मतलब इंसान शारीरिक में रहता है, फिर सुरक्षा देखता है, फिर सामाजिक जरूरतें होती हैं, फिर सम्मान देखता है, और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन में जाता है। तो ये मोस्लो का हायरार्की ऑफ नीड है। हायरार्की मतलब ऐसे ऐसे इंसान ऊपर बढ़ते जाता है। अब आपको देखा ही क्या लगता होगा कि यार, मतलब इसकी आलोचना भी आप कर सकते हो। आलोचना कैसे कर सकते हो? क्रिटिसाइज। पहला तो आप ये बोलोगे कि जरूरी नहीं यार इंसान ऐसे ही बढ़े ना, इसी क्रम में कि पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान, फिर आत्म साक्षात्कार। ऐसे लोग हैं जो सीधा सीधा यहाँ नहीं चल दिए। जैसे गौतम बुद्ध हैं, वो शारीरिक जरूरतें थी, उसके बाद वो सीधा बुद्ध बन गए, आत्म साक्षात्कार की बात करने लगे। तो ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में आपकी जो जरूरतें हैं वो रहें। दूसरा ये भी कहा जाता है कि कई लोग की ना यही क्रम नहीं होता। क्रम मतलब यही वो नहीं रहता। वो हो सकता है पहले शारीरिक देखें, फिर इज्जत देखें, उसके बाद सामाजिक देखें, फिर सुरक्षा देखें। मतलब उनके लिए इज्जत पहले आती है, बाद में सुरक्षा आती है। किसी के लिए शारीरिक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के लिए सुरक्षा नहीं है, किसी के लिए सम्मान नहीं है। कोई सीधा सीधा सुरक्षा के बाद सीधा सेल्फ रियलाइजेशन में चल देता है। तो आलोचना में वही हम बोलेंगे कि भाई जरूरी नहीं कि नीड का यही क्रम हो, ये क्रम इधर उधर भी हो जाता है। तो अलग अलग इंसान होते हैं तो अलग अलग क्रम होता है। तो ये हमको लिखना है मोस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में। इसके अलावा हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत है, एक मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है। तो जनरली एग्जाम में आता नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आप लोग बोलेंगे तो पढ़ा लेंगे उसको भी। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 बार आ चुका है तो ये आ सकता है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।